नमस्कार बागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के ज़माने में दौर में तो जो आपका पीजीआर होता है वो पाले का असर बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और पांचटा जी, इससे जुड़े एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि जब रात में पाला पड़ता है तो उससे नुकसान किस चीज़ का होता है? अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आएंगे तो यहाँ भी नुकसान हुआ है जी। आप ये देख पाएंगे कि ये जो पंखुड़ी है ये जली हुई है। हाँ। ये पाले से जली है। और अगर आप इसके एंथर्स को देखेंगे ये जो ब्राउन हो चुके हैं ये पाले से मरे हुए हैं। जो अगर इसमें पोलन हो चुका होगा जी, मधुमक्खी के द्वारा या किसी और हवा के माध्यम से पॉलिनेशन हो चुका होगा तब ये फ्रूट सेट होगा, अदरवाइज ये फ्रूट सेट नहीं होगा। मगर जो अभी फ्रेश है ये आप देखेंगे ये बिल्कुल व्हाइट कलर के, इसमें अभी जो केसर होगा अब अगर इसमें पोलन होगा तो ये सेट हो जाएगा। ये सेट होने के चांस बहुत कम है, ये खत्म हो चुका है। जो ब्राउनिश हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक बार वो अब खोल कर देखिए। ये जो ब्राउनिश देख रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर, पांचटा जी का कहना है कि ये जो है इसके अगर इसमें पोलन नहीं, अगर इससे वक्त से पहले इसमें अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ होगा जी मधुमक्खी के द्वारा या पोलन के, तो इसमें प्रॉब्लम है। इसके चांस थोड़ा टिकने के इसलिए है कि जो ये आपको दिख रहा है ये पोलन है, ये रेड गोल्डन का प्लांट है, तो इसका हो सकता है कि इसकी पॉलिनेशन हो चुकी होगी, हो सकता है सेट हो। मगर इसके जो बाकी जगह की स्थिति है ये बहुत ही, ये सेट नहीं होगा, मतलब चांसेस बहुत कम है जी, बहुत कम है। Okay. और ये जो रात का टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं इसके लिए मैक्सिमम दो एक तरीके विदेशों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो मैं आपको पीजीआर की बात करी, दूसरा क्या करते हैं कि जी वो इन्वायरमेंट को गर्म करने के लिए आग जलाते हैं। अच्छा, रात में तो मेरा हमेशा ये एक क्वेश्चन रहा है, जब हमारे इसकी जो छिटियां हम जलाते हैं, कई लोग अब बोलते हैं कि भी वो कंपोस्ट बनाओ, मगर मेरा लोगों के लिए ना एक और भी मैसेज रहता है वहाँ पे कि अगर आप जलाना नहीं चाहते या आप खाद नहीं बनाना चाहते तो एटलीस्ट उसको आप कलेक्ट करके खाली जगह में स्टोर करिए। और जो ये वक्त था आज उसको जलाने का वक्त था, आज काम आ सकता था। इससे आपको पता है इन्वायरमेंट ठंडा हो चुका है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। अगर हम गर्म किसी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को रख सके तो वो एक फैसिलिटी थी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते थे। विदेशों में गैस की पाइपलाइन बिछी होती है और उसमें वो बर्निंग करते हैं, उससे भी वो गर्म करते हैं इन्वायरमेंट को रात के टाइम पे। ये मॉर्निंग के टाइम में पड़ता है, लगभग 1-2-3 बजे के आसपास पाला जाता है। मतलब उनको पहले आभास है कि रात के वक्त पाला पड़ना है, उससे पहले तैयारी कर लो। तभी सर अभी एक पीछे एक सरकार के द्वारा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात बोली थी कि पंचायत लेवल पे, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पंचायत लेवल पे हम अपना वेदर स्टेशन डेवलप करेंगे हर पंचायत लेवल पे। अभी लोगों को शायद ये पता नहीं कि वो क्या बोल गए और हमें क्या बेनिफिट है। बेसिकली विदेशों में भी ये टेक्निक है कि भी उनके अपने वेदर स्टेशन है, तो जो वेदर स्टेशन होगा वहां का डाटा जहां भी वो कलेक्ट करेंगे वहां से इंटीमेशन आएगी कि आपका रात का टेम्परेचर इतने रहने वाला है, आपके पाले के चांस इतने हैं, और आप अपनी तैयारियां करें, चाहे वो इन्वायरमेंट गर्म करने की किसी भी रूप में हो या फिर आपको जैसे अभी एक बात पे हम और भी बात करेंगे, स्कैब पे बात करेंगे, मर्सोरिना पे बात करेंगे, अल्टरनेरिया पे हम फंगस पे बात करेंगे। तो जो ये फंगस है ये भी ऐसे ही डेवलप नहीं होती, इसके लिए भी ह्यूमिडिटी और जब मॉइस्चर मिलता है तो वहां वो फंगस डेवलप होती है जी। तो जब वो डेवलप होगी वो एक आम आदमी को कैसे पता लगेगा? आप अपने लेवल पे चेक करेंगे, मैं ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे को एक वेदर स्टेशन का होना बहुत ही जरूरी है। एक पंचायत लेवल पे बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का कि एक ऐसे इसको डेवलप किया जाए।
अगर सरकार ने ये फैसला लेती है और बागवानों के हित में ये है, तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे बागवानी मंत्री हैं उनसे ये ज़रूर गुजारिश करना चाहेंगे कि ये जो वेदर, क्योंकि अगर आपको पहले इस बात का आभास हो कि रात के वक्त क्या होना है, तो शायद बागवान जो है अपनी तैयारी कर लेगा और ये नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अहम, मैं कह रहा हूँ कि डिम्पल पास्ता जी, हर बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है और आज हमें ये नई चीज़ आपसे सुनने को मिली है। इवन हमें और हमारे व्यूवर्स को भी शायद इसकी जानकारी नहीं थी। अगला सवाल, ये जहाँ पर तो फुल ब्लूमिंग है वहाँ तो ये चांसेस है कि शायद कुछ सेटिंग हो चुकी है, कुछ जो होनी बाकी थी उस पे नुकसान हुआ है। जहाँ सिर्फ 30 और 40% की जो फ्लावरिंग है और बाकी वहाँ भी पिंक बड है, पूरा ब्लूम नहीं हुआ है, पूरा फूल नहीं खिला है, क्या वहाँ पर कितने नुकसान की आपको संभावना लग रही है? वहाँ जो तो फ्लावर खिला होगा जी, वहाँ तो काफी नुकसान होगा भी। तभी हमने आपकी पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जो पिंक बर्ड की मैनेजमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आप क्या मेहनत करते हैं, क्या डालते हैं, उसका असर जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो बागवान भाई जिन्होंने फर्टिलाइजर डाल दिए फूल आने से 20 दिन पहले, खास तौर पर नाइट्रोजन, वो आज अपना असर दिखाएगी। अगर आप देख पाएंगे तो जो हमारे जो डंडी का साइज है ये थोड़ा लंबा है। एक बार मैं दिखा दूं हमारे व्यूवर्स को कि ये जो डंडी की हम बात अक्सर करते रहते हैं, तो ये वो खाद का कमाल है जो वक्त पे डाल दी गई फ्लावरिंग से ठीक पहले। और एक स्प्रे जो 1261 नाइट्रेट, फॉस्फोरस, बोरॉन और जिंक, ये उसकी भी वो है कि भाई ये इसका साइज थोड़ा लंबा हुआ है। तो छोटे का मतलब है कि भाई आपका फ्लावर वीक है, और फुल साइज आप देखेंगे तो फ्लावर का साइज काफी बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो जब फ्लावर बड़ा खिलेगा और डंडी का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब आपके बर्ड में जान है। बिल्कुल सही बात है। तो सेटिंग के चांस ज्यादा हो जाएंगे। और एक बात क्लियर है, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे सेब की सेटिंग हो। जो ये पीजीआर्स डाले जाते हैं, ये इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन है पाले की, ठंडे गर्म की, जो भी उसके नेगेटिव वो होते हैं, उसको पॉजिटिव करने में अहम रोल अदा करता है। आप अक्सर बोरॉन की बात सुनते होंगे, बोरिक एसिड। होता क्या है जी, जो यहाँ का टेम्परेचर होता है अंदर का, अगर आप पिंक बर्ड पे आपने बोरॉन की स्प्रे की है तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने में वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो भी एक तरह का पीजीआर है, और जो बाहर की ठंड है उसको असर कम करने में वो हेल्प करेगा। तो ये अब बात आती है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज हो सकती थी, वो हो सकती थी पीजीआर। आज भी पाला पड़ेगा, बर्फ, चोटियों पर बर्फ गिरी हुई है, आपको भी पता है। तो जब ठंडी हवाएं चलेगी तो रात का टेम्परेचर बहुत डाउन में आएगा। तो आज चांस और ज्यादा है। जिन बागवान भाइयों के पास किसी भी तरह का पीजीआर, मैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट नहीं छांटूंगा, मगर जिसके पास भी पीजीआर है और उसके बगीचों की फ्लावरिंग 20, 30 या 40% हो चुकी है, या बाकी पिंक बर्ड है, तो आज शाम के वक्त आप अपने ऑर्चर्ड में G4, G7 या 6BA की स्प्रे कर सकते हैं मिस्ट में। जी, भिगोना नहीं है, हल्की सी धुंध टाइप में देना, मिस्ट में, फॉग में देनी है स्प्रे। तो अगर आज ये प्रक्रिया वो कर लेते हैं तो जो पाले का असर है वो 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। इससे जुड़ा ही